हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो आप सभी हमारे फ्यूचर फौजी। तो चलो, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का चाक एंड डिस्टर में। मैं हूं आपका मेंटर प्रमोद सर, जो आपको सैनिक स्कूल में जाने का कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाले, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, फीस कितनी है, ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं। तो भाई, सबसे पहली बात कि ये सैनिक स्कूल है क्या। सैनिक स्कूल क्या है, कैसे काम करती है, कैसे इसमें एडमिशन लेना है, क्या क्या हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले भाई, सैनिक स्कूल है क्या। देखो, हमारे देश में एक सैनिक स्कूल का ना सोसाइटी चलता है। सैनिक स्कूल में एडमिशन कराती है, सैनिक स्कूल के बच्चों को का देख रेख करती है, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सारी की सारी जिम्मेदारी उठाती है। वो होता है भाई सैनिक स्कूल सोसाइटी। और ये क्या है भाई, सैनिक स्कूल सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो होती है ना, इसके अंतर्गत ये काम करती है। और ये जो है बहुत सारी सैनिक स्कूल हमारे देश में चलाती है। तकरीबन हमारे देश में जो 34 सरकारी सैनिक स्कूल है ना भाई, उसको चलाती है। और जिसमें से 33 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, और उसके बाद एक जो है ना भाई जो सरकारी तो है लेकिन यूपी गवर्नमेंट के अंदर में आती है। उसके बाद इसके अलावा जो 100 पीपीपी मॉडल की जो सैनिक स्कूल होती है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो लगभग 100 खोले जाने थे 2025 तक। लेकिन उसमें से जो 40 प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट सैनिक स्कूल है, वो खोले जा चुके हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है भाई, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो बहुत जरूरी है जान लेना कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। अगर आपको 6 क्लास में एडमिशन लेना है ना, अगर आपको 6 क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है तो क्या क्या होने चाहिए आप देख लो। आपकी एज होनी चाहिए भाई 10 से 12 साल। इससे ज्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। और अगर आप कोई लड़की हैं या गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो एडमिशन लेना चाहती हैं, तो उसके लिए भी वही सेम रूल है एज के लिए जो बॉयज के लिए लागू होता है। 10 से 12 साल की एज होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको 9th क्लास में एडमिशन चाहिए ना सैनिक स्कूल में, उसके लिए क्या होनी चाहिए भाई, आपकी जो एज है ना भाई, आपकी एज 13 to 15 ईयर्स होनी चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम वाले बच्चे जो हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद अगर हम गर्ल्स कोटा की जो बात करें, गर्ल्स को अगर एडमिशन चाहिए होता है तो ये होता है भाई वैकेंसीज के बेसिस पे। अगर मान लो कि सैनिक स्कूल में वैकेंसी है, सीटें फुल नहीं हुई है, अगर सीटें फुल नहीं हुई है तो क्या होगा भाई, एज क्राइटेरिया तो सेम रहता है लड़कियों के लिए भी, तब जाके उसमें लड़कियों का एडमिशन हो पाएगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 9th में एडमिशन लेना है तो भाई आपको 8th जो क्लास होती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें आपको एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए, या फिर 8th क्लास आपको उस स्कूल से पास हुआ होना चाहिए, तभी जाके आपका एडमिशन हो पाएगा। तो अगर हम बात करें कि भाई क्या नए सैनिक स्कूल भी खोले गए क्या, जी हाँ, बिल्कुल नए सैनिक स्कूल खोले गए हैं। 2025 तक हमारा जो है टारगेट था कि लगभग 100 सैनिक स्कूल खोले जाने थे, लेकिन उसमें से 40 क्या है हमारे स्कूल चालू हो गए हैं। सारी की सारी सुविधा वहां पर दी जाती है। तो उसमें एडमिशन किस क्लास में लोगे भाई, क्या 9th में भी एडमिशन होता है? नहीं, वहां सिर्फ जो प्राइवेट सैनिक स्कूल है वहां सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 में ही आप एडमिशन ले सकते हो। अगर 9th में लेना चाहते हो तो वहां नहीं होगा, क्लास 6 में ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं जो नए सैनिक स्कूल खोले गए हैं। अब आगे बात करते हैं कि भाई जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है, रिजर्वेशन किसको कितनी मिलती है, कितनी रिजर्वेशन रहती है, कौन से कास्ट वाले को ज्यादा किसको कम, वो सब मतलब नहीं है। बस ये जानो कि भाई कितनी सीट फिक्स रहती है हमारे लिए। तो भाई देखो, जो हर सैनिक स्कूल में ना, हर सैनिक स्कूल में तकरीबन 100 सीटें होती है। तकरीबन कितनी सीटें होती है भाई, 100 सीटें होती है, जिसमें से 67% जो सीट होती है ना भाई, 67%
वो उसी स्टेट वाले बच्चे के लिए होती है जिस स्टेट में वो सैनिक स्कूल अभी है। जैसे मान लो आप बिहार के बच्चे हो, तो बिहार वाले बच्चे बिहार के सैनिक स्कूल में उसका जो आरक्षण है, उसका जो रिजर्वेशन है 67% का होता है। मतलब ये जान लो कि अगर 100 सीटें हैं सैनिक स्कूल में, तो 67 जो बच्चे हैं बिहार के रहेंगे, बाकी जो 33 बच्चे बचे वो बाहरी स्टेट के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई, उसके बाद हम बात करें कि विद इन इच कैटेगरी ऑफ होम ड्यूटी कोटा सीट विल बी रिजर्व ऑन द फॉलोइंग लाइन्स। अब इसके अलावा हम जो बात करें तो क्या होता है कि ये जो 67% बच्चे हैं जो उसी स्टेट के बच्चे हैं जिस स्टेट में वो सैनिक स्कूल है, उसके लिए क्या क्या रूल्स है, उसके लिए भी तो रूल्स है ना, जरूरी है। तो उसके लिए क्या है कि भाई 15% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उसके लिए होता है, और उसके लिए और जो एसटी कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना भाई, जो एसटी कैटेगरी के बच्चे होते हैं उसके लिए भी सीट रिजर्व रहती है। वो सीटें कितनी हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। वो सीटें भाई 7.5% की होती है, वो सीटें 7.5% होती है। ठीक है जी, उसके लिए 7.5%, 7.5 किसके लिए भाई, एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ओबीसी वाले बच्चों को कितनी मिलती है, ओबीसी वालों बच्चों को मिलती है भाई 27% एज पर सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, अब इन सब के अलावा अभी तक आपने देख लिया कि इसमें 49.50% तो सीट एससी वालों ने ले रखी, एसटी वालों ने और ओबीसी वालों ने रख ली। अब जो बाकी का जो सीट बचा, इसका क्या होता है, बाकी का जो सीट बचा कितना बचा, वो बाकी का कितना सीट बचा 50.5%। तो 50.5% जो सीटें होती है ना भाई वो रिजर्व रहती है होम स्टेट, यूटी एंड अदर स्टेट कोटा वालों के लिए। और उसमें से भाई 25% जो सीट होती है ना भाई रिजर्व होती है ऐसे लोगों के लिए जिसके माता पिता पहले से ही इंडियन आर्मी में हो, इंडियन नेवी में हो, या नेवल फोर्सेस में हो, या फिर कोई एक्स सर्विसमैन हो, तो उनके बच्चों के लिए ये जो है सीट 25% सीट रिजर्व रहती है। कितने में से भाई 55.50% का जो 25% सीट बचती है, मतलब समझ लो ना कि हाफ सीट जो बचती है उसमें से जो सर्विसमैन होते हैं, जो इंडियन नेवी के हो सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स के हो सकते हैं, इंडियन आर्मी के जो पर्सनल होते हैं, उनके बच्चों के लिए भाई 25% सीट रिजर्व रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट फॉर गर्ल्स कैंडिडेट इन क्लास 6। क्लास 6 में जो लड़कियों के लिए सीट रिजर्व रहती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं। तो 1 सीट पर कैटेगरी फॉर गर्ल्स विल बी अलॉटेड इन गर्ल्स एडमिशन। तो एक सीट पर कैटेगरी, एक लड़की का जो सीट होता है हर कैटेगरी के अनुसार एक लड़कियों का एडमिशन लिया जाता है। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो भाई 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, ठीक है, क्लास 6, और 10 नंबर सीट्स विच एवर इज हायर विल बी रिजर्व फॉर गर्ल्स कैंडिडेट इन एनी स्कूल। तो किसी भी स्कूल में अगर 100 सीटें रहती हैं ना भाई, टोटल 100 सीटें होती है, 100 सीटों का जो 10% सीट होता है लड़कियों के लिए रिजर्व रहता है, उसमें से कम 10 लड़कियां आराम से एडमिशन ले सकती है। अब बात करते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल आसान है समझना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो क्या है, अगर आपको 6 में एडमिशन लेना है, अगर क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कितने टाइम मिलता है, टाइम मिलता है 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। जो एग्जाम होता कब से है, 2 बजे से 4:30 बजे शाम तक होती है। उसके बाद अगर आपको 9th में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए 3 घंटे का पेपर होता है जो 2 बजे से 5 बजे तक चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछा जाता है। सिलेबस हार्ड तो नहीं होता है, टफ तो नहीं होता है, क्या हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अरे सब्र करो सब हो जाएगा,
ठीक है। तो भाई क्या है सिलेबस, अगर हम क्लास 6 के सिलेबस की बात करते हैं ना भाई, क्लास 6 के सिलेबस की बात करें, इसमें पूछा जाता है मैथ, इंटेलिजेंस का मतलब है भाई रीजनिंग, लैंग्वेज, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट इसलिए 6 क्लास वालों के लिए होता है क्योंकि हर स्टेट का जो अपना लोकल लैंग्वेज होता है ना, जैसे बिहार में होता है, बिहार में आप हिंदी यूज चूज कर सकते हो, उर्दू चूज कर सकते हो, इंग्लिश भी बच्चे चूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो पसंदीदा लैंग्वेज होता है ना भाई, वही यहाँ पर चूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कितने होते हैं, क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के होते हैं 50, जो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, उस हिसाब से आपके टोटल बन जाते हैं 150 मार्क्स, जो सिर्फ मैथ्स के रहते हैं। उसके बाद 25 होता है भाई लैंग्वेज के, जो आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी मलयालम हो, तो इसके जो है 25 सवाल रहते हैं और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होते हैं, उस हिसाब से आपके हो गए कितने भाई 50 मार्क्स। उसके बाद लैंग्वेज हो गया था, इंटेलिजेंस में भी उतना ही रहता है और जनरल नॉलेज के भी भाई उतने ही सवाल रहते हैं और उतने ही मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स की अगर बात करो, टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो टोटल मार्क्स हो जाता भाई 300 का। अब बात करते हैं भाई 9th क्लास का क्या है भाई, 9th क्लास में एडमिशन आपको लेना है तो लैंग्वेज के लिए आप ध्यान रखोगे, लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो भाई मैथ की बात करते हैं तो भाई मैथ जो होता है, मैथ इसमें 50 सवाल होता है, लेकिन हर सवाल होता है 4 मार्क का, उस हिसाब से आपके हो जाते हैं भाई 200 मार्क्स के मैथ्स हो जाते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग आपके 25 सवाल रहते हैं और हर सवाल 2 मार्क्स के होते हैं, उस हिसाब से आपके 50 मार्क्स के रीजनिंग मिल जाते हैं। और अगर बात करते हैं भाई इंग्लिश, इंग्लिश आपको बार बार बता रहा हूं कि इंग्लिश 9th के लिए क्या है भाई कंपलसरी है, इसके अलावा आप कोई लैंग्वेज चूज नहीं कर सकते हो। इसके 25 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के आते हैं, तो इस हिसाब से ये भी 50 मार्क्स के हो गए। उसके बाद जनरल साइंस आता है, जनरल साइंस का मतलब जो आप साइंस जो 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड तक आपने जो पढ़ा है, 9th क्लास तक जो आपने साइंस पढ़ा है, बस उसी का क्वेश्चन रहता है, उसके आगे नहीं जाता है। जो आपने पढ़ा है 9th तक वहीं आपको सवाल देखने हैं और ये भी 25 मार्क्स का आता है, 25 क्वेश्चन आता है और ये टोटल 50 मार्क्स का आता है। और अगर हम बात करें अगर हम सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस का भी वही सिलेबस रहता है जो आपने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, 9th तक पढ़ा है ना भाई, वही चीजें यहाँ पर पूछा जाता है। इसके भी टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, उस हिसाब से आपके हो गए 50 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स की अगर बात करें, टोटल सवाल की बात करें तो टोटल सवाल होता है भाई 150 सवाल इसमें भी रहता है और ये आपके 400 मार्क्स के बन जाते हैं पेपर। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पूरा जानकारी। अब हम लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से आपको मैं बता दूं कि भाई हम हैं चाक एंड डस्टर वाले हम लोग, ठीक है, जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, बहुत ही सस्ता और अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। हम कराते क्या है, हम कुछ नहीं कराते भैया, हम कराते हैं क्या, जेएनवी, सिमुलतला, आरके मिशन, जामिया, एएमयू और सैनिक जैसे बेहतरीन, देश के बेहतरीन स्कूल में जो एग्जामिनेशन होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम यहाँ पर कराते हैं। तो हमारा ऐप है, ऐप पे जाके आप बैच ले सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। एक सैनिक बनने के लिए जो पहला कदम होता है, आप सैनिक स्कूल में जाके अपना कदम आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलो लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।